बिहार के कई जिलों में मंडराया बाढ़ का खतरा। सुपौल, बगहा और मधुबनी में बढ़ा नदियों का जलस्तर। मधुबनी में चेतावनी जारी। सावन महीने का आज छठा सोमवार। शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। बम बम भोले के नारों से गूंजा मंदिर प्रांगण। नमस्कार, 12 की बात में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जेडीयू ने पीएम मोदी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। ट्विटर पर वीडियो के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। लाल किले से आखिरी बार तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी, ये तंज है। और एक तरफ ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे में भूचाल जैसी स्थिति है। एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। बिहार में इससे पहले आपने देखा किस तरीके से हस्ताक्षर अभियान और तमाम मामलों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक तरफ बिहार में बीजेपी हमलावर है, तो दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया है। और ट्विटर पर यह वॉर जारी है। इससे पहले भी एम्स के मामले को लेकर ट्विटर पर एक घमासान छिड़ा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मनसुख मंडाविया के बीच। और ये दूसरी तस्वीर आज जो सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने ये निशाना साधा है पीएम मोदी पर, और जेडीयू ने पीएम मोदी पर ट्वीट के जरिए ये निशाना साधा है। ट्विटर पर वीडियो के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है और लिखा है कि लाल किले से आखिरी बार तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी। ये जेडीयू का तंज है। सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। उत्कर्ष, सियासी गलियारे में भूचाल है और एक तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम है, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारे की सुगबुगाहट जो है वो कुछ और ही इशारे कर रही है। जेडीयू ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। लाल किले से आखिरी बार तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी, ये लिखा है। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जरा वीडियो दर्शकों को दिखाते हैं, फिर आपसे सवाल लेंगे। प्रधानमंत्री जी, अब से 24 घंटे के बाद आप लाल किले से देश की जनता को संबोधित करेंगे। बीते 9 साल से देश ने आपके मन की बात सैकड़ों घंटे सुनी है। जनता से जुड़े मुद्दों पर आप हमेशा मौन रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप इस बार लाल किले से आम जन के हित की बात करेंगे। देश की जनता उम्मीद कर रही है कि आप मणिपुर पर सच बोलेंगे। आपकी पार्टी ने बिहार में जाति आधारित गणना रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। अब आप बिहार की जनता से माफी मांगिए और बिहार की तरह ही पूरे देश में जाति आधारित गणना कराने की घोषणा लाल किले से कीजिए। देश की महिलाएं, बहन, बेटियां आपसे बहुत निराश हैं। उम्मीद है कि आप उन सभी भाजपा नेताओं पर कठोर फैसला लेने की घोषणा लाल किले से करेंगे जिन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। मोदी जी, उम्मीद है इस बार आप लाल किले से युवाओं के लिए जुमले नहीं उछालेंगे। एक बात और मोदी जी, आपके आयुष्मान भारत में घोटाला हुआ है। आपकी सरकार ने भगवान राम की अयोध्या में कई घोटाले किए हैं। इन सब का सच पूरे देश को बता दीजिए। मोदी जी, लाल किले पर आप आखिरी बार तिरंगा फहरा रहे हैं। यह आपके लिए प्रायश्चित का मौका है। देश की नजर आप पर है। उम्मीद है लाल किले से आप केवल सच ही बोलेंगे। सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। उत्कर्ष, आजादी के जश्न में सियासी तंज की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? जेडीयू ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और लिखा है कि लाल किले से आखिरी बार तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी, क्या कुछ चल रहा है?
और बिल्कुल अमृत, देखिए एक तरफ जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश कल अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन देखिए बिहार में और देश में राजनीति जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। और अब जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट में एक वीडियो है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कसा गया है। और इस वीडियो को बखूबी अगर देखा जाए तो वो तमाम बातें गिनाई गई है जेडीयू के द्वारा जो प्रधानमंत्री को लेकर है। देखिए जिसमें पहली बात जो है वो जुमले को लेकर है। साफ जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि इतने साल से, करीब 9 साल से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार वासियों से, देशवासियों से केवल जुमले की बात करते हैं और जब विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है तो मौन हो जाते हैं। साथ ही साथ जातीय गन्ना को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है। जिस तरीके से बिहार में जातीय गन्ना हो रहा है उसको लेकर भी कहा गया है कि बीजेपी के द्वारा इसे रोकने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा इसे आदेश दिया गया, आदेश पारित किया गया कि अब बिहार में जातीय गन्ना हो और इसी तरह की गन्ना जो है वो पूरे देश में कराने की बात जो है वो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा की गई है। और अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री को लेकर ये सबसे बड़ी बात कही गई है कि ये उनका आखिरी काल है जब वो झंडा फहराने वाले हैं, यानी कि इसके बाद अब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आगामी 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में ये तंज जो है वो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कसा गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि कल जब आप आखिरी बार झंडा तोलन करेंगे तो देश को उम्मीद है कि आप सच बोलेंगे। इससे पहले आप केवल जुमलेबाजी कर चुके हैं और मन की बात कई बार लोगों ने सुनी है लेकिन काम की बात आपने नहीं की है। तो अमृत, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अब विकास जो है वो देश में हो और आप इस ठीक है उत्कर्ष, आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर तंज कसा गया है, पीएम मोदी पर तंज कसा गया है। लिखा गया है कि लाल किले से आखिरी बार तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी। इस वीडियो में मणिपुर का भी जिक्र है। इस वीडियो में लाल किले से कुछ बेहतर जवाब की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है जेडीयू की तरफ से। नहीं, जेडीयू जो है, जेडीयू को तो बिहार की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री जी को तो देश की पूरी जनता का विश्वास हासिल है। नीतीश कुमार जी को जो जिस सरकार को वो चला रहे हैं, क्या उस नाते उनको विश्वास मत हासिल हुआ था क्या? इससे तो बड़ा सवाल और क्या हो सकता है। आज प्रधानमंत्री जी पर हाथ उठाने वाले लोग अपने सभी 17 सांसदों का इस्तीफा कराए सदन से, क्योंकि सभी सांसद नरेंद्र मोदी जी के कृपा पर जीत कर आए थे, नरेंद्र मोदी जी के प्रचार पर जीत कर आए थे। ऐसी परिस्थिति में जब ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर में ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, इनको ये बिहार में जो महिलाओं के साथ बेगूसराय में जो घटना हुई उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। बिहार में राजधानी में स्वयं एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहे हैं कि 1 महीने में 30 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। जब राजधानी की ऐसी स्थिति है तो बिहार के अन्य जिलों की क्या परिस्थिति होगी, ये तो विचारणीय विषय है। सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं पूरे बिहार में, हजारों की संख्या में महिलाओं की अस्मत लूटी जा रहे हैं स्वयं राजद के नेताओं के द्वारा और जदयू के नेताओं के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी पर उंगली उठाने से पहले जदयू के लोगों को ये विचार करना चाहिए कि बिहार की जनता ने राजद के साथ सरकार बनाने के लिए जनादेश नहीं दिया था। बिल्कुल संतोष जी, लेकिन कहीं ना कहीं मणिपुर के मामले पर पूरा विपक्ष बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अमृत जी, आप ये देख लीजिए कि जब पहले दिन जब घटना मणिपुर में शुरू हुई, कुल मिलाकर वहां पर लगभग 150 हत्याएं हुई हैं जी। उसमें से 170 हत्याएं तो अकेले पहले दिन हो गई थी जी। और आज 4-5 महीने का समय गुजर चुका है, धीरे धीरे मणिपुर में शांति आ रही है। ठीक है संतोष जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हेमराज राम जी भी जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। संतोष जी आपके पास आते हैं हेमराज जी से प्रतिक्रिया लेने के बाद। हेमराज जी, जो जेडीयू की तरफ से हमला बोला गया पीएम मोदी को लेकर और लिखा गया है कि लाल किले से आखिरी बार तिरंगा फहराएंगे पीएम मोदी, इस मामले पर संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं, मणिपुर का हमने जिक्र किया, इन्होंने कहा कि स्थिति बेहतर है और आप सियासी एंगल दे रहे हैं। देखिए, मणिपुर के मामले में तो पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया देख ली जी कि किस तरह से मणिपुर की घटनाएं घटती है और केंद्र सरकार किस तरह से चुप्पी साधे हुई थी जी। मणिपुर में लोग जो है जिंदा और मुर्दा रहेंगे इसकी चिंता कर रहे थे, कैसे जान बचेगी इसकी चिंता। जी संतोष जी एक एक करके, संतोष जी 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। और जो है देश में
देश की जनता जो है इस चीज को, सारी चीजों को देख रही थी। और इधर मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार इसको जो है आंख मूंद करके, आंख पर पट्टी ठीक है हिमराज जी मणिपुर पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं संतोष जी से, लेकिन उससे पहले हिमराज जी के उपस्थिति में, सेंट्रल फोर्स के उपस्थिति में मंत्री के बंगले जला दिए जाते हैं, खुद ये सुरक्षित नहीं है। और वहाँ जो है बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में जब वहाँ जनता सुरक्षित नहीं है, जो स्वयं सुरक्षित नहीं है, वहाँ के राज्यपाल महोदय ने भी लिखा इनको कि जो है यहाँ की सरकार को। ठीक है हिमराज जी रिएक्शन ले लेने दीजिए ना, रिएक्शन ले लेने दीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। एक जवाब ले लेते हैं संतोष जी से, फिर आते हैं आपके पास हिमराज जी। संतोष जी देखिए अमृत जी, ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि देश की जनता देख रही है, तो बिहार की जनता अंधी हो गई है क्या? उसको नहीं दिख रहा है कुछ? उसको नहीं दिख रहा है कि बिहार में क्या घटनाएं हो रही हैं? लालू यादव जी के नेतृत्व में जो हिमराज जी आ रहे हैं आपके पास। हिमराज जी संतोष जी को अपनी बात कह लेने दीजिए ना, इसके बाद आ रहे हैं आपके पास। एक एक करके बात करेंगे, जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप जिस पार्टी के नेता है ना, वो टूल बॉक्स की तरह है, कुछ सामान यहाँ से, कुछ औजार वहां से। आपका भी नहीं पता कि आप कहां से आए हैं जदयू में, इसलिए कुछ बोलने से पहले ना थोड़ा सा बुद्धि लगा लिया कीजिए। आप संतोष जी पहले इस बात को वापस लीजिए कि हम कहां से आए, हमसे ज्यादा मजबूत इतिहास आपका नहीं हो सकता है। 3 उंगली आपकी तरफ घूमी हुई है। ठीक है हिमराज जी इतिहास में नहीं आना है ना। हिमराज जी एक अहम सवाल है कि मौजूदा वक्त में ये वीडियो, संतोष जी हिमराज जी एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है हिमराज जी। मौजूदा वक्त में ये जो वीडियो जेडीयू की तरफ से साझा की गई है, इसे किस तरीके से संतोष पाठक जी आप अपने बारे में ये भूलिए मत, ऐसे एक एक करके लड़ाई करेंगे हिमराज जी। हिमराज जी आप दोनों अपनी बात रखेंगे, फायदा क्या होगा? उसके बाद किसी सवाल का जवाब होगा। करवाया, शौच कराया, उसको लाठी डंडे से पीटा गया दरभंगा में, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, देश के दलितों को आप जूता चटवा रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा है? पूरे देश के दलितों के साथ कितना मजाक कर रहे हैं हिमराज जी वक्त कम है, एक संक्षेप में आपसे एक जातियों के बच्चों की। हिमराज जी एक जरूरी सवाल है। संतोष जी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे आपको। हिमराज जी एक जरूरी सवाल है, इस वीडियो के पीछे मकसद क्या है? हिमराज जी आप अपनी बातें रखिएगा, लेकिन संक्षेप में बता दीजिए इस वीडियो के पीछे क्या मकसद है जेडीयू का? इसका अनुभव है जो आप महसूस कर सकते हैं। हिमराज जी भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई काम किया नहीं, यही हल्ला मचाएंगे, झूठ का पुलिंदा खोलेंगे। मोदी जी तो कहते हैं ठीक है, लेकिन देखना होगा कि लाल किले से क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष जी आपका, हिमराज जी आपका भी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, सियासी घमासान मच गया है जब से जेडीयू ने ये वीडियो साझा की है उसके बाद, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आगे इन मामलों पर कई बयानबाजियां भी होंगी। उत्कर्ष भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक अहम खबर है, राज्यपाल से बीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात पर गदर मचा हुआ है। आरजेडी जेडीयू ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया। परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोगों को छोड़ना होगा बिहार, ये बयान है। भ्रष्टाचारियों का अंत नजदीक है, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये बातें कही। बीजेपी एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल का ये पलटवार सामने आया है तब जब बीजेपी डेलीगेशन की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात की गई, और उसके बाद बयान सामने आए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की तरफ से। राज्यपाल से बीजेपी डेलीगेशन ने कानून व्यवस्था और तमाम मामलों पर मुलाकात की, जिसमें हस्ताक्षर अभियान और लाखों में लोगों ने सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर किए थे। इन तमाम मसलों को लेकर राज्यपाल के साथ मुलाकात होती है, उसके बाद बयान सामने आते हैं और अब इन मामलों पर पलटवार किया गया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया, बयान सुनाते हैं आपको। कायर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 9 वर्ष तक देश की हुकूमत पर कायम रही, और यह बुनियादी नारे के साथ कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे। ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी लोग को बिहार भी छोड़ना पड़ेगा और देश भी छोड़ना पड़ेगा। समय बहुत नज़दीक है, इनके आका भी जेल जाएंगे, और परिवारवाद और भ्रष्टाचार को अपना करके बिहार को जो 32 वर्ष से
चाचा भतीजा की पार्टी मिलकर के लूट रहे हैं, ये सब पब्लिक देख रही है। ये लोग समीकरणवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों का अंत बहुत निकट है। खबर राजधानी पटना से। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में अलग अलग जिलों से फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, कुछ का निपटारा वहीं पर कर दिया गया, कुछ के लिए अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं। आज जनता दरबार का कार्यक्रम करीब 10:30 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। यहाँ पर सुबह से ही अलग अलग जिलों से फरियादी पहुंचे हुए थे, जिसकी एक तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री ने कुछ का निपटारा किया और कुछ के लिए आला अधिकारियों को निर्देश दिए। तो पटना से खबर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री के सामने तमाम मसलों का आम लोगों ने जिक्र किया है, जिसके बाद समाधान की एक तस्वीर भी नजर आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर पटना वासियों को 2 सौगात देने जा रहे हैं और ये दोनों सौगात बेहद खास है। पहला लोहिया चक्रपथ फेज 2 और दूसरा गंगा पथ फेज 2। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लोहिया चक्रपथ बनने से अब पटना वासियों को जाम से निजात मिलेगी। तस्वीरें कार्यक्रम की तैयारी की दिखा रहे हैं आपको। देखिए कैसी तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। पूरी जो तस्वीर है वो बेहतर नजर आ रही है और शाम में कुछ और भी शानदार तस्वीरें आएंगी। सहयोगी उत्कर्ष ने मौके का जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज 15 अगस्त के पूर्व संध्या में पटना को 2 सौगात दिए जाएंगे। सौगात के तौर पर लोहिया चकपथ फेज 2 जो है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है वो भी मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो उद्घाटन से पहले जो रोड है वो बनकर तैयार हो गया है। लोहिया चकपथ फेज 2 जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा और इसकी तैयारियां जो हैं वो अब पूर्ण कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम नए तरीके के डिज़ाइनर लाइट्स जो हैं वो यहां पर लगाए गए हैं, पोल लगाया गया है और साथ ही साथ रोड का कंस्ट्रक्शन जो है, निर्माण जो है वो भी पूर्ण हो चुका है। हालांकि इसके अलावा जो अंडरग्राउंड रोड्स हैं वो सितंबर माह तक बनकर तैयार होंगे। फिलहाल ओवरब्रिज रोड जो है वो बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा और साथ ही साथ गंगा पथवे जो है उसका भी उद्घाटन, दूसरे तरफ का सेक्शन जो है उसका उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा शाम को, जो कि पीएमसीएच से लेकर गाय घाट तक का एक्सटेंशन है। उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 5 बजे करेंगे। ये 2 सौगात जो हैं वो पटना वासियों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया जाएगा और साथ ही साथ इस उद्घाटन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे इस लोहिया चकपथ फेज 2 का उद्घाटन नीतीश कुमार करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट पटना। जमशेदपुर के बिष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में प्रशासन ने झंडा फहराने को लेकर तैयारी कर ली है। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता झंडोत्तोलन करेंगे। वहीं कार्यक्रम की तैयारी का निरीक्षण जिले के उपायुक्त और एसपी करने पहुंचे, जहां स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर फाइनल रिहर्सल किया गया। साथ ही किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा और कौन कौन सी झांकियां निकाली जाएंगी इसकी भी जानकारी ली। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस का यहाँ गोपाल मैदान में पूर्वी सिंहभूम में झंडोत्तोलन जो माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा, उसके लिए हम लोग सारा तैयारियाँ और परेड का निरीक्षण भी किया और अन्य जितने भी विधि व्यवस्था का भी जो तैयारियाँ हैं वो सब हम लोग कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस का जो फंक्शन है काफ़ी अच्छे से हो, शांतिपूर्वक हो, इसके लिए पूरे जिला में जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उसको चिन्हित किया गया है। सभी जगह फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है और कुछ ऐसे शहर में रोड हैं जहां यंगस्टर्स स्टंट राइडिंग करते हैं, उस लोकेशंस को और उस सड़क को भी चिन्हित किया गया है। वहां हमारी पेट्रोलिंग टीम रहेगी। पूरे शहर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेकिंग लगाया जाएगा। पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं इस पर्व को अच्छे से मनाने के लिए।
खबर सुपौल से है, जहां 10 साल के एक बच्चे ने जहर खा लिया। भाई बहन की फटकार से बच्चा नाराज था। गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नदी थाने के पड़री गांव की ये घटना है। सुपौल जिले के नदी थाने के कदमाहा पंचायत के पड़री गांव में एक 10 साल के बच्चे ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल बच्चा सुपौल सदर अस्पताल में भर्ती है। पढ़ने के सही ना तो वो बच्चा से मतलब नहीं पढ़ले इलाज गेली तो ओकर बहिन अथी भै जे छै से एक थप्पड़ मारलकै। वही गुस्सा में ओकर भै की कहै छै मारलकै, ई अपन आके दवाई खा लेलकै। भै बुलै ला चलि गेलै, कहलकै जे डॉक्टर में देखेलिए तऽ पढ़तै और पढ़तै कि जाके दवाई खा लेतै। कुछ पता नहीं चला है कि क्या खाया है। तो आगे उन्होंने जो ट्रीटमेंट करके किया है भेजा है, इनके बाद आगे का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसा उनके गार्जियन ने कुछ बताया नहीं कि क्या खाया है। अननोन सब्सटेंस मान के इनका इलाज कर रहे हैं। धनबाद के जोड़ा पोखर थाने के लक्ष्मी कॉलोनी शिव मंदिर के पास संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच पुलिस की टीम कर रही। खबर छपरा से है, जहां शराब की तस्करी रुक नहीं रही। शराब के साथ एक बच्चा और एक बच्चे के परिजन को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। बच्चे को गिरफ्तार किया गया है। टेडी वेयर में छिपाकर लाई गई थी शराब और जांच के दौरान तस्करी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बिहार में शराबबंदी है, लेकिन तस्कर शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे। कभी दूध के टैंकर में, कभी गैस सिलेंडर में शराब छुपाकर लाई जाती है और उसकी तस्करी होती है। इस अभियान के तहत यहां सफलता प्रशासन को मिली है। इस बीच जमशेदपुर से खबर है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को, 2 ज्वेलरी दुकानदारों को यहां पर गिरफ्तार किया। दरअसल महिला से स्नैचिंग मामले में पुलिस ने जांच की तो 2 बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ में बदमाशों ने खुलासा किया कि वे ज्वेलरी दुकानदारों को बेचा करते थे, जिसके बाद पुलिस ने ज्वेलरी दुकानदारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश की जा रही है। आगे जब पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो छीनी गई चेन है वो सोनारी निवासी विकास माने, जिसका विकास ज्वेलर्स नाम का मानगो में दुकान है, उसको दिए हैं, तथा उसका दूसरा दुकान उसी के एक स्टाफ के मेंबर राजन कुमार को दिए हैं। तो इन दोनों की निशानदेही के आधार पर इन अन्य दोनों व्यक्तियों के पास से छीनी गई दोनों चेन बरामद की गई। नेपाल में भारी बारिश से बिहार के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी और बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। हालात ये हैं कि सुपौल में जहां बराज से के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं, तो वहीं बगहा में बराज से 2,83,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। दोनों जगहों की स्थिति को आप देख सकते हैं, जहां बाढ़ की आशंका से लोग भयभीत हैं। पहली तस्वीर, जहां 56 गेट बराज के खोले जाने के बाद सुपौल में बाढ़ विकराल है, और दूसरी तस्वीर गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से बगहा के लोगों में दहशत। खबर सुपौल से, भारी बारिश से उफान पर कोसी नदी है। नेपाल में लगातार बारिश से जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। कोसी बराज से ने पिछले 34 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। कोसी बराज के सभी 56 गेट को खोल दिया गया है और इसके बाद अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालांकि आला अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है और अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, तटबंधों पर नजर बनाए हुए। इसके साथ ही आम जनता से भी अपील की जा रही है कि वे जहां पर मुश्किल है वहां पर न जाए, और निचले इलाके के जो लोग हैं उनके सामने पलायन एक बड़ी समस्या है। सहयोगी प्रतुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। क्या कुछ है स्थिति मौजूदा, अगर हम बात करें, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ है तैयारियां?
देखिए अमृत, हम अभी हैं कोसी महासेतु पर हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो पानी है वो नेपाल में लगातार बारिश होने के बाद वो नेपाल के द्वारा छोड़ा गया और अभी तक 34 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा पानी जो है वो 4,65,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। लगातार नेपाल में बारिश हो रहा है और निचले इलाके में आप कह सकते हैं कोसी जो है वो अपना विकराल रूप में है और सुपौल के लगभग 20 से ज़्यादा 120 गाँव प्रभावित हैं। निचले इलाकों में पानी जा रहा है। प्रशासन जो है वहां काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। सभी लोगों से अपील कर रहा है किसी ऊंचे स्थान पर जाकर वो शरण ले। आपदा विभाग को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। लोग वहीं पे बता रहे हैं कि कोसी बराज के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। लिहाजा जो बराज से भारी वाहनों के आवागमन पर भी अब रोक लगा दिया गया है और बताया जा रहा है कि 1968 के बाद जो 1968 में 7,88,200 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ था, वहीं अब इस वर्ष जो है वो 4,65,000 क्यूसेक पानी बिल्कुल तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये वक्त चुनौतियों भरा है। प्रफुल्ल नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। भारी बारिश के बाद शिमला में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते शिव मंदिर में दबे कई लोग हैं। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। लैंडस्लाइड कि ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की आपको दिखा रहे। देखिए शिव मंदिर जो है वहां लैंडस्लाइड की वजह से मंदिर में जो लोग थे वो दब गए और यहां पर अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। हादसे में 9 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। देखिए इससे पहले जैसे ही यहां लैंडस्लाइड होता है स्थानीय लोगों की भीड़ यहां इकट्ठा हो जाती है। स्थानीय लोग अपने तरीके से यहां पर रेस्क्यू अभियान चला रहे होते हैं और उसके बाद प्रशासन की टीम पहुंचती है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को इत्तला किया जाता है और मौजूदा तस्वीर देखिए हिमाचल प्रदेश के शिमला की एक तस्वीर है जहां पर लैंडस्लाइड शिव मंदिर इसकी आगोश में आया है। 9 लोगों की जान चली गई है। मौजूदा जानकारी है 9 लोगों की जान चली गई है। कई अब भी इस मंदिर में दबे हुए हैं, इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। उनके लिए बचाव की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाए जा रहे हैं। बेहतर की उम्मीद की जा रही है। परिस्थिति कितनी गंभीर है, कितनी भयावह है, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीरें लैंडस्लाइड और शिव मंदिर। और देखिए इस वक्त आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिमला में लैंडस्लाइड, ये शिव मंदिर है पहली तस्वीर में देखिए जो कि अब अलग तरीके से आपको नजर आएगा। लैंडस्लाइड के बाद बीच में राहत और बचाव का कार्य स्थानीय लोगों ने किस तरीके से किया वो हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर जब यहां पर प्रशासनिक अमला जो है वो पहुंच जाता है तब क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही। तो ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की जहां रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं। 9 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अब भी इस मलबे में फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर टॉप 10 खबरों की ओर। बेगूसराय में लड़के की विदाई के विवाद में फायरिंग में लड़के के ममेरे भाई को लगी गोली। जम्मू में युवक ने सास और पत्नी पर किया हमला। लोहे की रॉड से सड़क पर दौड़ा कर पीटा। गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ा। आक्रोशित लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। कटिहार में बेटे ने की मां की हत्या। जमीन के लिए उतारा मौत के घाट। लोहे की रॉड से पीट कर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। अररिया के रानीगंज में ससुर ने बहू की हत्या की। दबिया से काटकर बहू को उतारा मौत के घाट। बेगूसराय में उप मुखिया की गोली मारकर हत्या। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के भरौल की वारदात। बोकारो में नाबालिग की हत्या के बाद बवाल। आरोपी की जमकर पिटाई। जमुई में 58 साल के बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा। पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सुपौल में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सह प्रायोजक राजधानी बेसन। ओकेजन है तो राजधानी बेसन है। लक्स वीनस सबको मांगता है। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना सलूजा गोल्ड TMT